हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीरो अकेडमी बाय लखन सर। आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जिस जिस टाइप के ग्राफ बनते हैं वो सारे ड्रॉ करेंगे। एंड उसके लिए इस वीडियो में मैंने 7 क्वेश्चंस लिए हैं। एंड बिलीव मी, इन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको 10th क्लास के ग्राफ के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो नाउ द टॉपिक इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज हम क्या करेंगे, जो दो इक्वेशन हमारे सामने होगी a1x प्लस b1y प्लस c1, एक इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बट मेथड कौन सा यूज़ करेंगे बेटा अपना? ग्राफिकल मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इस मेथड का एक नाम और होता है, अगर आप याद रखें तो ज्योमेट्रिकल मेथड। आप लिख लें साइड में, ज्योमेट्रिकल मेथड। इन दोनों नाम से क्वेश्चन जो है वो आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, देखो सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। प्रोसीजर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल by drawing graph is known as graphical method। ध्यान से सुनो, जो पार्ट सेकंड में आपने पढ़ा था, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो पार्ट सेकंड वाले वीडियो को आप कंप्लीट देखें, उसके बाद इस पार्ट थर्ड वाले वीडियो को देखना है। इसमें क्या करना है, हमें वो प्रोसीजर फॉलो करना है जिससे हम लोग वेरिएबल्स के आंसर्स फाइंड कर सकें। वेरिएबल कौन से? यहाँ इस इक्वेशन में ये जो x और y जो है ना, इनके आंसर्स हमें निकालने हैं। लेकिन इन आंसर्स को निकालना है बट कौन से मेथड से? क्या करना है हमें? बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दैट। हमें इनके ग्राफ बनाने हैं और उन ग्राफ की हेल्प से हम लोग बताएंगे कि उसके आंसर यानी x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। क्लियर? यहाँ देखेंगे हम लोग, ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं। इन दोनों इक्वेशन से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने कहा दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसकी एक लाइन बनी है, मान लो L1 वाली लाइन जो दिखाई दे रही है ना आपको यहाँ पर, दिस इज द लाइन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज लाइन ऑफ सेकंड इक्वेशन। ये L2 वाली जो लाइन है ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से, इसी पार्ट को अच्छे से सीखना, क्योंकि इसके बाद तो सीधे सारे के सारे हम क्वेश्चंस लेंगे। 5 to 6 क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन दिस लेक्चर, ओके। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू विल एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो, अगर आपको ये आज के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए तो। हम कितने ही क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि जो ग्राफ आप बनाओगे इन दोनों लाइन के, उनकी 3 कंडीशंस, 3 पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबल हैं। पहला, वो दोनों लाइन, देखो L1 लाइन जो है इस तरीके से जाएगी, L2 इस तरीके से जाएगी, तो वो दोनों लाइन किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। पहली चीज़ समझ में आ गई। तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं पहले इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे ये मैं इसे हटा देता हूँ ताकि अपन लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकें। आप भी अपनी नोटबुक के अंदर जो नोट्स आप लिख रहे हैं उसमें आप आराम से इसे अच्छे से उतारें। अगर दोनों लाइन का ग्राफ एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है, अब देखो L1 लाइन जो है वो इस तरफ जा रही है और इधर जा रही है, L2 इस तरफ जा रही है और इधर जा रही है। अब ये दोनों लाइन इस पॉइंट के अलावा और कहीं टच नहीं हो सकता। आई एम गिविंग द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज P। तो याद रखना, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं दीज इक्वेशंस have unique solution। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है ना, यानी कि अगर वो एक ही सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी तो हम बोलेंगे कि उसका जो आंसर होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब केवल एक ही आंसर होगा, इसके अलावा इस दुनिया में एक्स और वाई का कोई आंसर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। पहली चीज़, पहला फर्स्ट कंडीशन आपको ये समझना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी देखो कि द लाइन में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, एक ही सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, तो उसका जो आंसर होगा वो भी 1 होगा। ठीक है, अब सेकेंड चीज हमें जो देखनी है दैट इज द लाइन में बी पैरेलल। अब देखो लाइन अगर आपका पैरेलल है
तो अब ये पहले मुझे बताओ, ये L1 और L2 जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? सोल्यूशन तभी होगा जब दोनों लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, दोनों लाइन एक दूसरे पे कहीं ना कहीं टच होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये जो टच हो रहे हैं वो पॉइंट उन दोनों लाइन के आंसर हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये जब ये दोनों लाइन क्या है बेटा? पैरेलल हैं। आपको पता होना चाहिए जैसे रेलवे ट्रैक, ये दोनों कभी भी एक दूसरे पर नहीं मिलते हैं, उसी तरीके से ये दोनों लाइन भी एक दूसरे से कभी नहीं ज्वाइन होंगी। दीज आर दी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती हैं तो हम लोग यहाँ बोलते हैं कि दीज इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। इस इक्वेशन के कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, मतलब न तो आपके x के आंसर और न ही आपके y के आंसर कभी भी आप निकाल पाओगे, कभी नहीं निकलेंगे इनके आंसर। और ऐसा हो कि जब दोनों लाइन, ये जैसे L1 भी इसी में ही है और L2 भी इसी में ही, दोनों लाइन इसके अंदर ही हैं, यहाँ पर दोनों लाइन, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। तो जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बड़ा इजी हो गया ना कि अब मैं अगर कहूँ कि ये दोनों लाइन जो हैं वो कहाँ कहाँ टच हो रही है, तो आप बोलोगे सर ये तो हर पॉइंट पे टच हो रही है, तो हम बोलेंगे यस। तो ये हो जाएगा दीज इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ध्यान से देखना है आपको कि ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं जब आप दो इक्वेशंस ड्रॉ करते हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना कि जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि ये टॉपिक थोड़ा आगे आएगा, हम पढ़ेंगे भी उसे, तो फर्स्ट केस ये, सेकेंड केस ये एंड थर्ड केस ये। इन तीनों केसेस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट केस और थर्ड केस इन दोनों में आंसर हैं उसके, जो भी इक्वेशन आपके सामने है ना उनके आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आप x और y के आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जो सेकंड केस है उसके अंदर आप आंसर नहीं निकाल सकते, उसका सोल्यूशन आप नहीं बता सकते। क्लियर और नॉट? तो ऐसी कंडीशन में क्या आपको ध्यान में रखना है, द सोल्यूशन विल बी कंसिस्टेंट। हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? कंसिस्टेंट बोलेंगे, ये याद रखना आप। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के भी सोल्यूशन होते हैं ना, एक सोल्यूशन ही है पर है तो सही, तो हम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशंस होगी वो कंसिस्टेंट होगी, मतलब वो जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा। आगे के लेक्चर्स में हम लोग इस पार्ट को अच्छे से समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी सिर्फ दिमाग में रखो, यहाँ पर भी आंसर्स एग्जिस्ट करते तो ये भी हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट, लेकिन इस वाले सेकेंड केस में कोई भी आंसर नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तो हम बोलते हैं दिस इज इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। क्लियर और नॉट? तो ये याद रखें, ये तीनों केसेस आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि एक्चुअल में कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं, कोई भी आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा डिटरमाइन ग्राफिकली वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और कहेगा कि इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, आपको ग्राफ से ड्रॉ करके बताना है। तो अगर इंटरसेक्ट करता है तो कंसिस्टेंट, और कोइंसाइड करता है तो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन होगा, और लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं पर भी पैरेलल होगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम, मतलब इस इक्वेशन का कभी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। आई थिंक आपको ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, हर पार्ट को ध्यान से देखना है, जिससे आप ग्राफ के सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। आपको ये दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं यहाँ पर, इनका ग्राफ प्लॉट करना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन। ग्राफिकली सोल्व करके आपको बताना है कि सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हैज़ द यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कि इन दोनों का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी। क्लियर? अब प्रोसीजर ध्यान से देखना कि ये ग्राफ किस तरीके से बनाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट डाउन द इक्वेशंस 2x + 3y = 13। यहाँ लिखोगे आप 5x - 2y = 4। सबसे पहला काम आपको ये करना है। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। मिनिमम आपको 2 सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छे से याद होगा तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात भी करी कि हम लोग हमेशा 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो अगेन आई रिकमेंड यू जस्ट वॉच द पार्ट सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। फर्स्ट, प्लॉट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको इसमें जो भी वैल्यू x और y की आएगी ना, वो सभी वैल्यू इंटीजर वैल्यूज़ आनी चाहिए।
इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इंटीजर वैल्यूज़ मतलब -1, -2, -3 एंड सो ऑन 0, 1, 2, 3 ऐसे। मतलब कोई भी वैल्यू आप ऐसा नहीं ले सकते हैं कि जैसे 5/2 आ गया तो फ्रैक्शन नहीं ले सकते हैं, डेसिमल में नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई पॉइंट आप अज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशंस आपके सामने लिखी होगी यहाँ पर इसको इक्वेशन को ध्यान से देखना, और उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला वर्क आपको क्या करना है, x = 0 रखना है फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट आपको यही चेक करना है, x = 0 रखना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अगर यहाँ पर x = 0 है तो y क्या हो जाएगा, तो ये किया मैंने x = 0 तो y हो जाएगा आपका 13/3। आप ट्रांसपोज करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा यहाँ पे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा 3y = 13, 3 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा y = 13/3। क्लियर। तो क्या ये वैल्यू आपकी इंटीजर है, बोले नहीं, तो हम इस सोल्यूशन को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब हम ये आंसर नहीं ले सकते। क्लियर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि इफ़ y = 0, अगर y 0 कर दिया जाए तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा, सिंपल है, x = 13/2। तो ये सोल्यूशन भी हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि दिस इज नॉट इन इंटीजर वैल्यू। ये दोनों करने के बाद में अब जब इन दोनों से सोल्यूशन नहीं बना, अब अगला प्रोसेस हमें करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज योर रफ वर्क। नाउ इक्वेशन को आपको लिखना है 2x = 13 - 3y, देन x = 13 - 3y = 2। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल, वैल्यू को अज्यूम करते जाना है, रखते जाना है और सोल्व करते जाना है। क्लियर। अब देखो फर्स्ट इफ y, आपको जो ये RHS पार्ट है ना, इसके अंदर y को अज्यूम करना है जिससे आपका x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y = आपको रखना है, सबसे पहले 1 रखा, तो y = अच्छा रखने में क्या रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके, -1, -2, -3 इस तरीके से। मतलब आपको रखना इंटीजर वैल्यू है और लाना भी क्या है आपको, इंटीजर। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना ग्राफ बनाने के लिए। तो y = 1 रखा, तो x कितना हो जाएगा आपका, 13 - 3/2, दैट इज 10/2, तो ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर। तो देखो आपने रखा भी क्या है, इंटीजर, आया भी क्या है आपका, इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कर रहा हूँ y = 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो y = 2 के लिए आप खुद सोल्व करें, तो इसका जो आंसर आएगा x, वो आपका इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, तो हम इस सोल्यूशन को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में या जब आप घर पे प्रैक्टिस करो तो आपको ये चीज़ें करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दिस ऑल आर द रफ पार्ट। ठीक है। नाउ फॉर y = 3, देन x = क्या हो जाएगा आपका, 13 - 9/2, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज़ 9, और 13 में से 9 माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 4/2, और इसका सोल्यूशन आ जाएगा कितना, दैट इज़ 2। क्लियर। नाउ इफ़ y = यहाँ मैं रख रहा हूँ 5, देन x = 13 - 15/2, दैट इज़ -2/2, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, कुछ याद आ रहा हो तो सिंपल जल्दी से आपको एक टेबल बनानी है, ये इस तरीके से x y, अब इन सोल्यूशन को लिखना है। अब देखो यहाँ भले ही आपने y अज्यूम करा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखा पहले x जाएगा। तो देखो जब x आपका 5 था तो y कितना आपने सोचा था उस टाइम पे, 1। जब आपका x 2 आया था तब आपने y कितना सोचा था, 3। तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा 5। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट आ गए। क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन को जल्दी से आप रफली सोल्व करें और फिर उसके बाद में मैच करें, और अगर आपको आता है तो थोड़ा सा वीडियो स्किप करके सीधा ग्राफ पे जा सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, इफ़ x = 0, दैन x = 0, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगी, 0। आपके पास बचेगा कितना, -2y = 4, तो y हो जाएगा 4/-2, तो y आ जाएगा आपका -2। क्या यहाँ पर x 0 रखने पर y की वैल्यू कोई इंटीजर आ गई है, बोले हाँ बिल्कुल है, तो इन वैल्यूज़ को ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, y = 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x = 4, तो x = हो जाएगा 4/5। क्या ये वैल्यू कभी इंटीजर बनेगी, नहीं, हम इस सोल्यूशन को रिजेक्ट कर देंगे। तो आपका सिर्फ एक पॉइंट आ चुका है, क्या, 0, -2, ये आपका पहला पॉइंट आ चुका है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये जो आपकी इक्वेशन है इसे मैं लिखूंगा, नाउ
x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2y अपॉन 5। क्लियर। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस निकालने हैं, तो y को अज्यूम करते जाइए और x आ जाएगा। तो सबसे पहले इफ़ एक पॉइंट निकाल दिया, अभी हमें सिर्फ 2 पॉइंट और निकालने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या करना है, y को आपको अज्यूम करना है इफ़ y इज इक्वल्स टू 3 रखिए। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, ये 3 अपॉन 5। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 10 अपॉन 5, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका 2,3। नेक्स्ट पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं, इफ़ y इज इक्वल्स टू -7 रख रहा हूँ। आप अलग अलग वैल्यूज़ के लिए रख के चेक कर सकते हैं, -3, -4, 5, 6 ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा -7 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 14 अपॉन 5, दैट इज़ -10 अपॉन 5। तो ये कट के आंसर आ जाएगा -2। तो ये वाला पॉइंट जो आपका हो जाएगा -2, -7 हो जाएगा। क्लियर। अब बहुत जल्दी से इसका आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। इस तरीके से हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। ये हो जाएगा x y, और यहाँ पर आपको टेबल में पहला पॉइंट x कितना था, यहाँ देखो 0, तो y कितना आया -2, परफेक्ट। यहाँ पर देखो y कितना था आपका, यहाँ पे 3, तो x कितना बन गया आपका, ये हो जाएगा 2। y कितना है -7, x कितना आ जाएगा आपका, यहाँ देखो -2। तो ये आपके पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट आपको निकालने होते हैं, तीनों पॉइंट आपने निकाल लिए। अब आपको इसका ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है, तो चलिए ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। Here I have written the equation and the values of the point and will plot the graph. That is 2x plus 3y equals to 13. पॉइंट्स हमने निकाले थे, मैंने उन सभी पॉइंट्स को यहाँ प्रॉपर मैनर में लिखा है। x इज इक्वल्स टू 2, तो देखो x कहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ एंड 2। x इक्वल टू 2 पे y कितना है 3 है, तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाना, तो ये हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो आपका जो पॉइंट बनेगा ना, वो पॉइंट बनेगा यहाँ, ठीक है। नेम दे देंगे इसे पॉइंट ए। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, मैं बाकी के पॉइंट को इरेज कर देता हूँ यहाँ। ओके, सेकेंड वन इज x5 y1। x5 कहाँ है, तो ये हो जाएगा x5 इस तरफ जाके यहाँ, और y1 कहाँ है, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका इस जगह पे। नाम दे रहा हूँ मैं इसे b। एंड थर्ड वन इज x-1 एंड y5। तो x-1 कहाँ है, यहाँ राइट हैंड साइड, और y जो है वो 5 ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे। एंड आई एम गोइंग टू नेम ऑफ दिस वन पॉइंट सी। क्लियर। ओके, अब क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन जो है इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जानी चाहिए, एंड द लाइन शुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट उस लाइन के ऊपर कोइंसाइड होने चाहिए, ये कंपल्सरी है। क्लियर और नॉट। अब देखो ध्यान से, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। हियर इज द लाइन फॉर यू। ये आपकी एक लाइन हो जाएगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द पॉइंट सेट हियर। ए बी और सी के पॉइंट मेंशन करने, जैसे हमने रखा ना ए बी एंड सी पॉइंट इसको दिया, तो हमारे पास ए के जो पॉइंट हैं वो हो जाएंगे आपके 2,3, बी के हो जाएंगे आपके 5,1 एंड सी के हो जाएंगे आपके दिस वन -1,5। ये आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया। एंड यू हैव टू मेंशन द इक्वेशंस 2x + 3y = 13। ये आपका पहला ग्राफ की प्लॉटिंग हो गई। सेकंड इक्वेशन आपको बनानी है, तो चलिए देखते हैं सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। पॉइंट P, Q एंड R, ये नेम हम इसको दे रहे हैं। फर्स्ट x 0 है बट y कितना है -2। देखो ध्यान से, कहाँ हो जाएगा -2y पे, तो यहाँ ये जो पॉइंट बनेगा ना, ये वाला, जहाँ पर x कितना है 0 और y कितना हो जाएगा -2। द पॉइंट नेम इज़ P, और ये हो जाएगा आपका 0, -2। सेकंड वन इज़ x 2 है और y 3 है। ये x 2 जो है वो इधर की तरफ है, और y जो है वो 3 ऊपर की तरफ है, तो वो पॉइंट यहाँ पर इस जगह पे ज्वाइन हो जाएगा। आप आराम से अच्छे से बनाएं। आई एम गिविंग द नेम ऑफ इट हियर Q, एंड Q का पॉइंट का नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 2,3। A और Q दोनों सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ -2 एंड -7, यानी कि x -2 है और y जो है वो -7 है, तो -2 किधर चलना है, लेफ्ट हैंड साइड, और -7 नीचे की तरफ जाना है। तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो इस जगह बनेगा, यहाँ पे। क्लियर और नॉट।
अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो चलिए, this is a line which is passing through the point P, Q and R। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बच्चे, यहाँ पर जो आपको एक पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर? तो हम इसे बोल सकते हैं कि द आंसर, द सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन इज, और क्या है, 2,3। यहाँ पर अगर आप ये दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए तो ये दोनों पॉइंट इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। मतलब यहाँ x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? हियर इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। आपको जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। You have to just make the graph of this one। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, solve graphically the system of equation has no solution। Now I'm going to write down the equations। 2x plus 4y is equals to 10 and 3x plus 6y is equals to 12। फर्स्ट मैं इसको सोल्व करूँ, प्रोसीजर आपको पता ही है। इफ x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 होते ही ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, 4y इज इक्वल्स टू 10, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 10/4। इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 5/2। क्या ये वैल्यू इंटीजर है? नहीं, तो ये सॉल्यूशन कैंसिल कर दिया जाएगा, हम इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट, इफ़ y इज इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए देन, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 10, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10/2। कट करोगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। यहाँ पर ये सोल्यूशन आ गया। मतलब आपने y इज इक्वल्स टू 0 रखा तो आपका x इक्वल टू कितना आ गया, 5। एक वैल्यू आपकी ये बन गई। अब दूसरी वैल्यू लाने के लिए क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y और ये 2 नीचे चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। क्लियर? अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन बनी है इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए एक वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, अब हमें 2 वैल्यूज और निकालनी है। क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू डू विद दिस इक्वेशन, फर्स्ट वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ y इन RHS पार्ट। इस RHS पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, y की वैल्यू को अज्यूम करना है और जिससे आपका x के वैल्यूज या x के आंसर्स आते जाएंगे। इफ y इज इक्वल्स टू 1 then x is equals to what, 10 minus 4/2। 10 minus 4 कितना हो जाएगा आपका 6, 6/2 that is 3। क्लियर? इफ y is equals to 2 कर दिया जाए then x is equals to कितना हो जाएगा 10 माइनस, और यहाँ रखेंगे हम y की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, तो यहाँ हो जाएगा 8/2। 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2/2। कट करने पर कितना बन जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। क्लियर? अब आपकी तीनों वैल्यूज आ चुकी है। अब आपको सिंपल सी टेबल में ये वैल्यूज रखनी है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। y 0 था तो x कितना आया 5, y जब आपने 1 रखा x कितना हुआ 3, y आपने 2 रखा x कितना हो जाएगा 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यूज आ चुका है। Now let's move to the second equation। If x equal to 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 12, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 12/6। कट करने के बाद ये बनेगा 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,2। ठीक है? इफ y इज इक्वल्स टू 0 रख दिया जाए, ये y ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ओनली 3x इज इक्वल्स टू 12 देन x इज इक्वल्स टू 12/3। कट करने पर ये बनेगा 4, तो आपके जो पॉइंट्स बनेंगे ये हो जाएगा 4,0। ठीक है? दोनों पॉइंट आ चुके हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज इंटीजर थी। अब तो बहुत सिंपल है, एक वैल्यू, ये 2 वैल्यू तो हमारे पास आई चुकी है, अब हमें एक वैल्यू और निकालनी है। तो एक वैल्यू और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करेंगे एंड वी विल राइट लाइक दिस
12 माइनस 6y, देन x इक्वल टू 12 माइनस 6y अपॉन 3। क्लियर? अब आप वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, y की जो भी वैल्यू आप रखेंगे। इफ़ y इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो y की जगह पे 1 रखेंगे तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 3, कट करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 2,1। ये तीनों पॉइंट्स आपके आ चुके हैं। अब जल्दी से इसकी एक टेबल बना लेते हैं। ये रही आपकी एक टेबल, ये हो जाएगा आपका x y। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, 0,2, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका 4,0 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, ये हो जाएगा आपका 2,1। हमेशा x पहले लिखा जाता है, ये हमेशा याद रखना आपका। तो ये आपके पॉइंट्स आ चुके हैं। नाउ वी विल मूव टू द प्लॉटिंग द ग्राफ। क्लियर? लेट्स मूव। पॉइंट्स एंड ग्राफ आपके सामने हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी, इसके पॉइंट्स हम बनाते हैं। x5 y0 है, x5 किधर जाना है आपको, इस तरफ, और y0 है तो यहीं पर आपका पॉइंट हो जाएगा। ये रहा आपका नेम, हम इसको दे देते हैं a b एंड c। तो इस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं, दैट इज a। b पॉइंट है 3 1, तो आपको 3 इधर ही जाना है और 1 ऊपर की तरफ चलना है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका दिस वन। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज योर b। एंड पॉइंट सी इज़ 1 2, तो 1 आपका इस तरफ जाना है क्योंकि x पहले है, एंड नेक्स्ट इज 2, तो ये आपका 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, नाम हम इसे देंगे c। अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। क्लियर और नॉट? चलिए, तो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड दिस इज द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट c b एंड a। c b और a से ये लाइन पास हो रही है। क्लियर? एंड दिस लाइन इज द इक्वेशन। We are going to mention it here, 2x plus 4y is equals to 20. This is the equation of this point. Okay? अब आप यहाँ पर इनके पॉइंट्स भी लिख सकते हैं और लिखने भी हैं आपको। क्लियर? ये आपका पहला ग्राफ बन चुका है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट के लिए ग्राफ बनाएंगे, दैट इज 3x plus 4y is equals to 12। पॉइंट्स आपके सामने हैं। फर्स्ट 4,0, देन x इक्वल टू 4 इस तरफ, एंड y इज इक्वल टू 0, आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। इसे हम नाम देंगे P, Q एंड R। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका P। सेकेंड इज x 0 है और y 2 है, तो x 0 y 2 इस जगह पे हो जाएगा, इसे हम नाम देंगे Q। एंड अनदर वन इज x 2 है y 1 है, तो x 2 यहाँ y 1 इस जगह पे हो जाएगा। ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर? और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, दैट इज R। इन सभी के आप पॉइंट्स ज़रूर मेंशन करिए, यहाँ यहाँ एंड यहाँ पर। अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है विच शुड पास फ्रॉम दिस पॉइंट्स। क्लियर? नाउ ये रही आपकी लाइन, एंड आई एम गोइंग टू मेंशन द इक्वेशन 3x plus 6y is equals to 12. ओके, दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ दिस ग्राफ एंड बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस इक्वेशन के कोई आंसर्स नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखने के लिए लिख सकते हैं। पहला, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। दोनों लाइन क्या हैं? पैरेलल। सेकेंड थिंग्स, नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जब आपके अगर किसी इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं होते तो हम उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये ग्राफिकली हमने बता दिया है। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन आपके सामने है। 4x plus 6y is equals to 18 एंड नेक्स्ट वन इज 2x plus 3y is equals to 9। अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा हो कुछ, अगर आप थोड़ा बहुत भी चीज़ें सोल्व कर पाएँ तो आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाएंगे। सिंपल, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से 2 कॉमन ले लेंगे LHS पार्ट से और उसको RHS से कट करेंगे तो आपकी सेकंड इक्वेशन ही बनेगी। बट हाँ ठीक है, हमारे पास ये 2 इक्वेशन है तो हमें इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं। एक चीज़ आपको कन्फर्मली पता चल चुकी है कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन सेम है, तो यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक ही सिंगल लाइन बनेगी। लेकिन इक्वेशन 2 है तो हम दोनों लाइन एक के ऊपर ही प्लॉट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे कोइंसाइड लाइंस। क्लियर? यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस। ऑब्वियस है, ये रहा आपका ग्राफ, और अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन गई मान लो ये, और दूसरी लाइन भी आपको ड्रॉ करनी है, वो लाइन भी इससे ही पास हो रही है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन L1 और सेकेंड लाइन L2 दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हैं, हम बोल सकते हैं इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। इसके हर पॉइंट पे सोल्यूशन होंगे। क्लियर? तो चलिए जल्दी से हम लोग इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। पहले
याद रखना पॉइंट दोनों के एक जैसे ही रहेंगे, पॉइंट्स में कोई वेरिएशन नहीं रहेगा, ठीक है। जल्दी से द क्वेश्चन इज 4x + 6y = 18। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट इफ x = 0 कर दो एक बार जल्दी से, तो ये हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6y = 18। तो y = हो जाएगा आपका कितना 18/6 कट के ये हो जाएगा 3। तो पहला पॉइंट बनेगा 0,3, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ चुका है। इफ y = 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो y = 0 होने पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 0। तो आपके पास बचेगा ओनली 4x = 18। तो यहाँ हो जाएगा x = 18/4 कट के ये हो जाएगा 9/2। तो ये वैल्यू कभी भी आपकी इंटीजर नहीं हो सकती, हम इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड द अनदर पॉइंट्स। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। सो दिस इज 4x + 6y = 18। यहाँ मैं कर रहा हूँ इसे 4x = 18 - 6y, देन x = 18 - 6y/4। अब आपको क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको वही y अज्यूम करना है और x को लेके आना है। एक पॉइंट आपके पास आ चुका है, 2 पॉइंट आपको और लेके आना है। क्लियर। देन इफ y = अज्यूम कीजिए, सबसे पहले 0 तो आप रख चुके हैं y, तो 0 से तो कोई बेनिफिट था नहीं आपके पास। अब आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो y = आप रख लीजिए, सबसे पहले 1 रख लीजिए। देन x = कितना हो जाएगा 18 - 6/4। तो ये हो जाएगा 12/4 कट करके ये हो जाएगा आपका 3। द पॉइंट्स विल बी 3,1। ये आपका पॉइंट आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इफ y = अब इस बार आप क्या कीजिए, y को 2 रखिए, ठीक है ना। लेकिन 2 रखने से प्रॉब्लम ये है कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 12, और 18 में से 12 जाएगा तो 6 और 6 / 4 क्या हो जाएगा, एक नॉन इंटीजर नंबर आएगा जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ इफ वी पुट y = -1, फिर उसके बाद में y = 2, फिर -2, फिर y3, फिर -3, जब तक आप रखते जाइए। मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स निकालने होते हैं, 2 आपके पास आ चुके हैं, एक और निकालना है। -1 रखेंगे, इस पे भी नहीं आया, फिर हम 2 रखेंगे, फिर 2 पे भी नहीं आएगा तो -2 रखेंगे। इस तरीके से वैल्यूज रखनी है। तो ये हो जाएगा x = 18 - 6 और y की जगह पे -1 रख दिया, ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 18 - प्लस हो जाएगा 6/4। तो ये हो जाएगा 24/4 कट के ये हो जाएगा 6। तो आपके पॉइंट बन जाएंगे 6, -1। अब वही सिंपल सी चीज़ आपको एक टेबल बनानी है। दिस इज़ योर टेबल x, y। अब देखिए सबसे पहले x कितना रखा था 0, तो y कितना है आपका 3। तो ये पॉइंट्स डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है 3,1, नेक्स्ट इज 6, -1, 6 and -1। ये आपके पॉइंट्स आ गए। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x + 3y = 9। फर्स्ट इफ x = 0, then 3y = 9 only, because this term 2x will be 0. Now y = 3, simple, the points will be 0,3। ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। इफ y = 0 रखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 2x = 9, तो x = हो जाएगा 9/2। अगेन नॉन इंटीजर वैल्यू, रिजेक्ट दिस सोल्यूशन। तो पहला पॉइंट आपका आ चुका है। नेक्स्ट इक्वेशन को चेंज करेंगे, 2x = 9 - 3y, तो x = 9 - 3y/2। ओके। अब देखो इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे ना, तो ये दोनों एक ही इक्वेशन है, एक जैसी ही हैं, बस थोड़े से टर्म में ऊपर नीचे, कांस्टेंट वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस की ग्राफ निकालने तो बहुत इजी होता है। कैसे, जो पॉइंट्स यहाँ रखे हैं ना फर्स्ट वाले में, वही पॉइंट्स रखते जाइए, वही अपने बाय डिफॉल्ट आपके आंसर्स आ जाएंगे। देखो अभी आपने यहाँ x = 0 रखा तो y 3 आया, तो देखो यहाँ पर भी आपने x 0 रखा तो y कितना है आपका 3। अब देखिए इफ, अब देखो यहाँ जो हमने रखा था ना y को 1 और x 3 आया था, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, y = 1 रख रहा हूँ, तो x = हो जाएगा 9 - 3 × 1/2, दैट इज 9 - 3/2। तो ये हो जाएगा 6/2 कट के कितना हो जाएगा 3। तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 3,1, वही पॉइंट बनता है जो पहले बन चुका है। y = इस बार मैं रख रहा हूँ -1, तो ये हो जाएगा x = 9 - 3 and -1 हो जाएगा /2। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 12/2 कट के कितना हो जाएगा 6। तो आपके पॉइंट बन जाएंगे 6, -1। वही आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। ये रहा एक टेबल,
ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y। सारे पॉइंट्स लिख दीजिए जल्दी से। 0 3, नेक्स्ट पॉइंट इज 3 1, नेक्स्ट पॉइंट इज 6 एंड -1। दीज आर द पॉइंट्स। तीन पॉइंट्स आप निकाल चुके हैं। नाउ विल मूव टू द प्लॉटिंग द ग्राफ। ओके, नाउ दिस इज द ग्राफ वी आर गोइंग टू प्लॉट। फर्स्ट पॉइंट्स देखते जाइए, नाम दे देते हैं इसे A B N C, इसे हम देंगे P Q N R। सारे वही प्रोसीजर वही है, ठीक है ना। तो आपका x 0 है, y 3 है। जल्दी से अब आप एक बार जल्दी से बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद वेरीफाई कर लीजिए कि क्या वही आंसर है जो यहाँ पे लिखे हुए। x 0 y 3 है तो x 0 y 3 कहाँ हो जाएगा, तो x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस के ऊपर, y 3 ऊपर की तरफ चलना है, तो इस पॉइंट ये आपका पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज x 3 है जबकि y 1 है, तो यहाँ x 3 इधर जाना है, y 1 ऊपर की तरफ चलना है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पर। x 6 है, y -1 है, x 6 अगेन इस तरफ चलना है, y -1 है, इस बार हमें नीचे की तरफ चलना है, तो वो पॉइंट हो जाएगा आपका इस जगह पे। क्लियर और नॉट। तो ये आपके 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। एंड आई एम गोइंग टू मेंशन द नेम ऑफ हियर। A दैट इज 0,3, B दैट इज 3,1 एंड C दैट इज 6,-1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों पॉइंट को क्या करे, कोइंसाइड करे। ओके, नाउ दिस इज द लाइन which is passing from these points। ये एरो बना दी, ये एरो बना दिया जाए, और इस इक्वेशन को हम लिखेंगे दैट इज 4x + 6y = 18। ये आपकी फर्स्ट लाइन के ग्राफ प्लॉट हो गया है। सेकेंड लाइन का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वही है P Q R, सेम पॉइंट्स है, तो यहाँ पर आपका ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट एंड यही आपका तीसरा पॉइंट, P Q एंड R। लाइन भी यही है, तो आपको अलग से लाइन ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ को देखने के बाद जो पॉइंट्स हमारे दिमाग में आते हैं वो हैं कि ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कोइंसाइड लाइंस का हो जाएगा। एंड कोइंसाइड लाइन से तो आपके पास जो आंसर्स होंगे, जो सॉल्यूशंस होंगे, वो कितने होंगे, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यानी इसके हर पॉइंट्स पे देखिए, क्योंकि दोनों ही ग्राफ एक के ऊपर ही बने, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन गई है, ये आपने कर दिया जाए। और यहाँ पे मैं दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x + 3y = 9। तो ये दोनों ही इक्वेशन एक ग्राफ के ऊपर बनी, तो हमने बोल दिया दिस इट हैज़ अ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस है इसके। क्लियर और नॉट। और अगर जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइंस हैं, ये जो ग्राफ हैं, वो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। यस, ये आंसर कंसिस्टेंट होगा। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस x = 4 एंड y = -3। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y नहीं है, मतलब y 0 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन के अंदर x नहीं है, मतलब x क्या हो जाएगा, 0। ऐसा ग्राफ जब आप बनाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, सुनो ध्यान से। जिसमें केवल x हो, y नहीं हो, तो वो इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। मतलब y एक्सिस कौन सा है, ये है, इसके पैरेलल, मतलब ऐसे कहीं सीधी सी इस तरीके से पैरेलल लाइन बनती हुई चली जाएगी। क्लियर और नॉट। ऐसे इक्वेशन यहाँ बनेगी। और अगर जिसमें y हो, x नहीं हो, x नहीं है तो y है केवल, तो वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। कैसे, इस एक्सिस के पैरेलल बनेगी। क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना, जो गिवन पॉइंट है वहां से वो लाइन पास होनी चाहिए। गिवन पॉइंट है, वहां से वो लाइन पास होनी चाहिए। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले x = 4 है, देन x = 4, तो आपको इस तरफ चलना है। यहाँ गए, ये रहा x = 4, तो यहाँ पर वो पॉइंट हो जाएगा x = 4, क्योंकि y तो 0 है, y तो है ही नहीं। तो अब आपको लाइन ड्रॉ करनी, कैसे करनी है, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी। क्लियर। तो देखो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एंड दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। आई एम गोइंग टू मेंशन द पॉइंट 8 हियर, दैट इज 4,0, क्योंकि y 0 है एंड इक्वेशन इज x = 4। क्लियर। अब हमें सेकेंड इक्वेशन का प्लॉट करना है। देखो y = -3, तो -3 कहाँ पर है, तो ये नीचे की तरफ चलना पड़ेगा हमें, तो ये -1 -2 -3, ठीक है। तो यहाँ से वो पॉइंट हो जाएगा, ये रहा, एंड द लाइन विल पास फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये हो जाएगी आपकी y = -3। ये आपका कंप्लीट ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। और ये दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पर मिलेगी वो पॉइंट हो जाएगा दिस वन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लाइन। लाइन क्या है आपकी, x = -2 एंड y = 3। पता चल रहा होगा आपको, x = -2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, y 0 हो जाएगा, और y = 3 का मतलब
एक्स 0 हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 4। प्लॉटिंग सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, इसमें राइट द वर्टिसेस आपको फाइंड करनी ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। तो इन लाइंस के साथ में एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ में आपका एक फिगर बनेगा, वो फिगर क्या है और उसके वर्टिसेस आपको यहाँ पे बताने। इसमें आगे और पूछा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है। तो देखिए प्लॉट करते हैं, उसके बाद इसे आगे समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको बताना है x इक्वल टू -2 का ग्राफ बनाना है। तो याद करो x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 कहाँ है, -2 ये रहा, और जिसमें y 0 रहेगा तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा x इक्वल टू -2। तो यहाँ पॉइंट बना लीजिए -2, 0। लाइन कैसी होगी इसकी, याद करो, द लाइन विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस के पैरेलल। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये लिया लाइन मैंने, यहाँ से ये y एक्सिस के क्या चल रही है, पैरेलल। ये लाइन मैंने यहाँ ऐसे बना दी, दिस एंड दिस, और यहाँ मैंने बोल दिया x इक्वल्स टू -2। क्लियर, फर्स्ट आपको लाइन समझ में आ गई। अब सेकंड बनाते हैं y इक्वल्स टू 3 के लिए। तो देखिए y इक्वल्स टू 3 के लिए क्या करना है, y इक्वल्स टू 3 कहाँ है, ऊपर की तरफ चलना है आपको ऐसे, और y इक्वल्स टू 3 पॉइंट कहाँ रहा, ये रहा आपका y इक्वल्स टू 3। क्लियर, अब आपको इसकी लाइन बनानी है, तो कैसे बनेगी, द लाइन विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस, और x एक्सिस की पहले लाइन कैसी होगी, जब ये लाइन ऐसे यहाँ से इस तरीके से जाएगी, ये लाइन गई ये वाली जी। क्लियर और नॉट, ये आपके पॉइंट बन गए। यहाँ आप नाम दे देंगे इसे, ये हो जाएगा आपका क्या, x 0 है तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 3। जैसे आगे क्या बोला, राइट द वर्टिसेस ऑफ द फिगर फॉर्म्ड। अब आप ध्यान से देखो ये फिगर कैसा बना, मैं इसको थोड़ा शेड कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इसकी शेडिंग रही, ओके। तो ये जो फिगर बना है, अब आपको बोल रहा है, और ये फिगर कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल शेप दिख रही नहीं दिख रही आपको। और आगे इसने क्या पूछा, राइट द वर्टिसेस ऑफ द फिगर फॉर्म्ड। ये जो फिगर बना है उसके वर्टिसेस लिखने हैं आपको। तो ये देखो, एक तो पॉइंट यहाँ बना, ये रहा पॉइंट, नाम दे देते हैं इसे पॉइंट ए, इसे पॉइंट देंगे बी, इसे देंगे हम लोग यहाँ पे सी, और ये पॉइंट हो जाएगा डी। तो आपके ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ मुझे, तो ए के कोऑर्डिनेट यहाँ इस तरफ आएंगे, तो पहले आपको x चाहिए ना, तो x हो जाएगा -2, और y ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा a कितना हो जाएगा, -2, 3। b बताओ कितना हो जाएगा, 0, 3। नाइस। c कितना हो जाएगा, ओरिजिन के ऊपर बन रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0, 0। और d कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -2, 0। क्लियर, ये चारों के चारों पॉइंट आपने यहाँ पे लिख दिया। तो आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। ये जो फिगर बना है इसका एरिया, अरे फिगर कैसा बना है, रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ आप किसी को भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी लेंथ, और ये लेंथ कितनी है, कितने यूनिट से देखो, तो 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3। और विड्थ कितनी है या ब्रेथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ब्रेथ हो जाएगी। देखो नेगेटिव केवल और केवल हम रिप्रेजेंटेशन के लिए लेते हैं, लेकिन हम लोग जो डिस्टेंस है वो काउंट करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 2 दैट इज 6 यूनिट स्क्वायर। आंसर कंप्लीट और नॉट, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Now this is the question number 6 in front of your screen and the question is draw the graph of, graph आपको दे रखा है कितना, 2x plus y is equals to 6 and 2x minus y plus 2 is equals to 0। ठीक है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। और तीसरा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। जो शेडेड रीजन है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये 3 क्वेश्चन है, और एक चीज़ और याद रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2x plus y is equals to 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2x minus y plus 2 is equals to 0। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, और हम ऐसा लिख सकते हैं 2x minus y is equals to -2। ये ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, एक इक्वेशन ये लेंगे और दूसरी इक्वेशन हम लोग ये लेंगे। क्लियर, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर क्या है इसमें, वही जो हम पहले करते आए हैं। इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 हो, तो x इक्वल टू 0 होने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। तो आपका पहला कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, 6। ये आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या करना है, वही प्रोसीजर,
इफ y इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए, तो y 0 कर दिया जाए तो ये वैल्यू 0 हो गई ना, तो क्या बचा आपका यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6/2 कट के ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो ये पॉइंट बनेगा आपका 3,0। लो 2 पॉइंट तो आपके यहीं आ गए। अब तीसरा पॉइंट फाइंड करना है, बहुत ईजी। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, अब हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2। एक तो तरीका ये है। दूसरा जो सबसे अच्छा है, आप चाहें तो देखो यहाँ पर इसके साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है y के साथ में, तो सबसे बेस्ट होगा आप इसको ऐसे लिखें y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। इसको सोल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा कंपेरेटिवली इस टाइप की इक्वेशन को, तो हम ऐसे इक्वेशन नहीं लेंगे और हम इस टाइप की इक्वेशन से सोल्व करेंगे। तो अब इसमें क्या है, बहुत ईजी। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन के अंदर इफ x इज इक्वल टू, आपकी जो चॉइस है ना वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई नहीं, x इक्वल टू 1 बोल देते हैं। तो बताइए इसमें y क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपके जो ये पॉइंट बन जाएगा वो पॉइंट क्या बनेगा आपका 1,4। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को अपन टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। ये रही आपकी टेबल, यहाँ x ये y, और अब पॉइंट हम लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ देखो, फर्स्ट पॉइंट 0,6, सेकेंड पॉइंट ये रहा 3,0 एंड थर्ड पॉइंट ये रहा 1,4। ये पहला बन गया आपका, ठीक है। अब सेकेंड, इस इक्वेशन के अंदर देखेंगे हम लोग ध्यान से। पहले इफ x इज इक्वल टू 0 कर दो तो y क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 2, तो आपके पॉइंट बन जाएंगे 0,2 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ y इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए, तो देखो ये y पूरा 0 कर दिया जाए, तो यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। सोल्व कर ले आप आराम से, और ये पॉइंट हो जाएगा -1,0। 2 पॉइंट आगे नहीं आ गए, देखो कितना आसान है ये। तीसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करके, अगर आप चाहें ना तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह भेज देता हूं RHS पार्ट में, इस इक्वेशन में y को इस तरह भेज देता हूं RHS में। तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। आप x को भी भेज सकते थे, लेकिन ठीक है कन्वेंशनली सोल्व कर, यहाँ पे हमने देखा था ना, तो इसको सोल्व करने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज रख लीजिए जल्दी से। इफ, अब क्या करना है, y x को सोच लीजिए, तो x इक्वल टू आपको जो भी रखना है कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 रख लेते हैं अपन, ठीक है ना यहाँ पे। तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बताइए y कितना हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा 1,4। बना नहीं बना, ठीक है। अब जल्दी से क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्रॉपर लिख लेते हैं। ये लीजिए, ये पॉइंट हो जाएंगे आपके x, y। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मेंशन द पॉइंट्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये रहा, तो ये हो जाएगा 0,2, सेकंड कोऑर्डिनेट ये रहा -1,0, और थर्ड ये रहा तो 1,4। द नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये रहे पॉइंट्स आपके सामने, इक्वेशन ये रही, दोनों की दोनों इक्वेशन, और ये पॉइंट रहे। x आपका 0, y 6 है। अब जल्दी से, अब तो बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो x 0 हो और y 6 हो, तो y 6 कहाँ पर है आपका, ऊपर की तरफ आप चलिए, तो y 6 कहाँ है यहाँ, और इसी के ऊपर x कितना हो जाएगा 0। पॉइंट ना दे दिए हम A, B और C, और इसे देंगे P, Q and R, ठीक है ना। अब देखो अच्छे से देखना है इस ग्राफ को, तो A आपने दे दिया, मेंशन कर दीजिए A, और A के कोऑर्डिनेट्स आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है 0,6। दूसरा है आपका 3,0, तो देखिए x3 कहाँ है, इस तरफ चलना है, ये रहा इस तरफ, और y0 है, ये रहा आपका पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। क्लियर। तीसरा पॉइंट तो आपको और देखना है, तो वो तीसरा पॉइंट देखिए C वाला, इसका अच्छा नेम भी मेंशन कर दीजिए। B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3,0। पॉइंट C दैट इज 1,4, 1 है ये इस तरफ, 4 है ऊपर की तरफ, तो ये पॉइंट आपका इस जगह पे हो जाएगा, और इस पॉइंट को नाम देंगे C, और ये हो जाएगा आपका 1,4। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एंड हियर इज द लाइन, ये रही आपकी लाइन फर्स्ट। इसको भी थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी पहली लाइन बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। आपका पॉइंट है 0,2, x0 y2 है, तो x0 y2 ऊपर की तरफ चलना है, और x0 ये रहा आपका पॉइंट यहाँ पर। दूसरा है x-1 और y0, x-1 किधर, इधर की तरफ, और y0 होना चाहिए, तो ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज x1 है, y4 है, x1 y4, तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर पहले थे हम लोग। तो यहाँ पर आपका पॉइंट, इनको मैं इरेज कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा है, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। एंड पॉइंट्स के हम नाम दे देते हैं यहाँ पे,
ये दे है पॉइंट P दैट इज़ 0,2, यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉइंट Q और इस पॉइंट को हम देंगे नाम -1,0 और ये पॉइंट तो R वही है जो सेम ऊपर की तरफ। अब क्या करना है, एक लाइन प्लॉट करनी है, तो देखिए जल्दी से ये लाइन ऊपर की तरफ ऐसे, इस लाइन को थोड़ा इधर की तरफ बढ़ा देता हूँ पीछे, ठीक है, ये लाइन ओके। अब आप जल्दी से क्या कीजिए, इन इक्वेशंस को लिख लीजिए, 2x - y + 2 = 0 हो जाएगा एंड 2x + y = 6 हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों लाइन और ये जो x एक्सिस हैं इनके बीच का जो पार्ट है, इनके बीच का पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर आपको शेड करना है, शेडेड करना है आपको, पेंसिल से इसके अंदर शेडिंग करनी है। क्लियर। अब जल्दी से शेडिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ये रहा आपका शेडिंग वाला पार्ट, यहाँ पे ये पूरा जिसमें दोनों लाइंस कवर हो गई आपकी, ये दोनों की दोनों लाइंस वाला पार्ट भी आना चाहिए एंड ये जो x एक्सिस वाला पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट भी आपको लेना है, तो ये दोनों लाइंस और ये x एक्सिस वाला पार्ट आपको लेना। तो ये आपका एक्चुअल शेडिंग हो गई। और इसके साथ में आपसे एक चीज़ और पूछी है क्वेश्चन ने, क्या पूछा है, शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। ओके, देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। अब ध्यान से देखोगे शेडेड रीजन का, तो ये आपको फिगर कैसा दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, देखो बेस हो जाएगा यहाँ से इस जगह से, ये जो ऊपर वाली लाइन आ रही है ना, ये यहाँ से ये पूरा लाइन यहाँ तक, ये ऊपर से यहाँ तक इस जगह तक का, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो ये पूरी लेंथ कितनी है देखो, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 एंड 3, 3 तो ये हो गए और एक ये हो गया, कितना हो गया टोटल 4 यूनिट्स हो गई। तो आपका जो बी है वो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। अब आपकी हाइट बतानी है आपको, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट होगी यहाँ से ये पूरी आपकी हाइट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी h, और h कितनी है, यहाँ नीचे से इस पॉइंट से लेकर ऊपर तक डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये भी 4 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, हाफ इंटू 4 इंटू 4 कट जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 8 यूनिट स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एक चीज़ और मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूं, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि आपको शेड करना है। अभी हमने शेडिंग किसकी करी थी, दोनों लाइंस के बीच में और ये x एक्सिस के बीच में। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं शेडिंग करनी है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं कर देता हूं, आपको शेड करना है किसमें, बोथ लाइन्स एंड y एक्सिस। देखो क्वेश्चन दोनों ही इसके अंदर ही हो गए, तो दोनों लाइन और y एक्सिस के बीच में शेडिंग करनी है। तो अब वो कैसे होगी देखो, तो वो हो जाएगा आपका, ये देखो ये जो है ना, ये दोनों लाइन हो जाएगी ना आपकी, और ये इधर वाला y एक्सिस हो जाएगा। तो ये जो शेडिंग हो जाएगी, ये दोनों लाइन और y एक्सिस के बीच की शेडिंग है। क्लियर, ऐसे भी बोले तो आपके सामने क्वेश्चन ही रहा। और मैं इसमें ही आपसे पूछूं कि इसका एरिया भी फाइंड करना है, क्या करना है आपको, एरिया भी फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में इसका एरिया जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस वाली लाइन से, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले से, और यहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है, ये 6 तक चल रहा है। तो यहाँ से देखो 6 तो ये, और तो यहाँ से कितने यूनिट से देखो, तो यहाँ से लेकर देखो ये 1 2 3 एंड 4 यूनिट। तो ये जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक बस इतनी सी हाइट है, तो ये हो जाएगा 1, कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 यूनिट स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपके ग्राफ y एक्सिस और x एक्सिस दोनों के साथ में मैंने बता दिया है, ताकि अब ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं करेंगे। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर, ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। और याद रखना, ये आपको क्या करना है, वर्टिसेस फाइंड करने हैं, और किसके, उस ट्राइंगल के जो इन लाइन के थ्रू फॉर्म्ड होता है। अब देखो 3 लाइन है तो ऑब्वियस है कि आपको क्या करना, 3 इक्वेशंस हैं, तो आपकी 3 लाइन बनेगी, और उन तीनों लाइन को कहीं ना कहीं वो तीनों लाइन इंटरसेक्ट होगी, जिससे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप सोल्व करते हैं, एग्जाम्पलर, क्योंकि आप सीबीएसई के स्टूडेंट है तो आपको करने भी हैं वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, तो उसके अंदर आपका ये पास ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे, दैट इज y इज टू एक्स है, ये हो जाएगा 3y इज टू एक्स, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज टू 8। सबसे पहले आप इनके पॉइंट सेल्फ फाइंड करें, खुद से ग्राफ बना लें और वीडियो को पोज कर दें, फिर उसके बाद आप रीचेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, अगर आपने मान लो इसमें किसी एक को रखना पड़ेगा। अगर मान लो आपने यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखा तो y क्या हो जाएगा? y भी 1 हो जाएगा। x आपने क्या रखा? 2, तो y भी क्या हो जाएगा आपका? 2। तो यानी कि जो भी आप x रखोगे, x की वैल्यू जो भी आप रखोगे, वही आपकी y की वैल्यू भी बन जाएगा। तो हम ऐसे इक्वेशन के लिए क्या करते हैं? डायरेक्टली एक टेबल बना लेते हैं। ये अपनी एक टेबल ये डायरेक्ट बना दें अपन। दिस इज x एंड y। क्लियर? यहाँ 1 कर दीजिए तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 3 कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 4 तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका ये जो पॉइंट है वो सामने है। अगर मुझे इसके पॉइंट बनाने हैं तो सिंपल है, इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख दो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y। अब देखो, इफ़ y इज इक्वल टू 0 तो x क्या हो जाएगा? देखो, y 0 रखने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो x भी 0 हो जाएगा। अगर मैं y को 1 कर दूं तो x कितना हो जाएगा? 3। सोल्व करें यहाँ पर हमसे। y को 2 कर दूं तो x कितना हो जाएगा? 6। बिल्कुल सही है। अब जल्दी से इसकी टेबल बना लो। तो ये रहा आपका x, ये y। तो x कितना, ये कोऑर्डिनेट्स देखते जाइए, x कितना है? 0। तो y कितना है? 0। x कितना है आपका? 3 आया। कब? जब y आपने 1 रखा। x 6 है, y कितना है? 2। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। तो इसमें भी आपको सिंपल वही करना है। फर्स्ट, इफ़ x इक्वल टू 0 तो y कितना हो जाएगा आपका? 8। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,8 हो जाएगा। इफ़ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? तो ये y कितना हो जाएगा? 0। तो x कितना हो जाएगा आपका? ये भी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8,0। अब एक पॉइंट और फाइंड करेंगे, थोड़ा चेंज कर देते हैं इक्वेशन को। देन ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 8 माइनस वाई। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, y सोच लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका इफ़ y इज इक्वल्स टू 1 कर दीजिए तो यहाँ पर आपका x आ जाएगा कितना? 7। तो पॉइंट हो जाएगा 7,1। तो आपके जो इसके पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट हो जाएंगे, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं x, y। तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका 0,8। सेकेंड हो जाएगा आपका 8,0 एंड थर्ड ये है आपका 7,1। अब ये तीन इक्वेशंस थी, तीनों के आपके पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इनका जल्दी से लाइन प्लॉटिंग कर लेते हैं, फिर इनके वर्टिसेस लिख लेते हैं ट्राइंगल के। क्लियर? जल्दी से देखिए। तो चलिए जल्दी से ये जो इक्वेशंस लिखी हुई आपके सामने, इनके प्लॉटिंग कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू x की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? दैट इज a, b और c, तीनों के नाम दे रहे हैं यहाँ पे x1 y1। तो x1 y1 कहाँ हो जाएगा? ये रहा आपका पॉइंट x1 y1। x2 y2, अब तो आपको प्लॉटिंग आ गई होगी अच्छे से, जल्दी से बिना देखे आराम से बना सकते हैं। ये x3 y3 4 5 जितने भी हों आप आगे की तरफ बना सकते हैं। नाम भी इनके मेंशन कर दीजिए जल्दी से। तो इनके नेम जो हैं वो हो जाएगा आपका ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। और ये लाइन यहाँ से जाएगी ओरिजिन से, तो ये पॉइंट से क्रॉस करते हुए ये लाइन इस तरीके से चलती जाएगी एंड आगे तक आप इस लाइन को बढ़ा सकते हैं। इक्वेशन हो जाएगी आपकी y इज इक्वल्स टू x। क्लियर? ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। अब चलते हैं सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन हो जाएगी आपकी 3y इज इक्वल्स टू x पे। तो x 0 है, तो ये आपका पहला पॉइंट ये हो जाएगा। नाम मैं दे रहा हूँ इसको P, Q एंड R। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा P। Q क्या है आपका? 3 1 3 1 3 इस तरफ जाना है, 1 ऊपर की तरफ चलना है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3 1। तो ये हो जाएगा पॉइंट Q। नेक्स्ट है आपका 6 2 6, वही सेम इस तरफ चलना है, 2 ऊपर की तरफ चलना है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 2। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरी लाइन रही इस तरीके से। इक्वेशन हो जाएगी 3y इज इक्वल्स टू x। 2 लाइनें हो गई। थर्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं S, T एंड U। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट इज x0 y8, x0 y8 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 ऊपर की तरफ यहाँ पर हो जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं S। और दूसरा है आपका x8 है और y0 है। x8 यहाँ पर इस तरफ चलना है और y0 ये रहा आपका पॉइंट, इसको नाम दे देंगे हम लोग T। U आप करेंगे x7 है y1 है, x7 ये रहा इस तरफ और y1 ये रहा आपका पहला ये पॉइंट, तो इसे हम नाम देते हैं ST और ये हो जाएगा U। बाकी की चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ। ओके, और अब हमें इस लाइन को ज्वाइन करना है। देन ये लाइन हो जाएगी आपकी CD, इस पॉइंट पर आकर ऐसे मिल जाएगी। ठीक है? एंड मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ इस तरफ, और नाम हम दे देते हैं इस इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये आपके पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट हो गए। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है उसे ध्यान से देखना। आपको बोल रहा है कि ये तीनों लाइन जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, अब ध्यान से देखोगे ये तीनों लाइन ट्राइंगल कहाँ फॉर्म करें, तीनों लाइन के बीच का ट्राइंगल होना चाहिए। अब देख के बताओ मुझे, और उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखिए आप जल्दी से। ठीक है? तो देखो
अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम कर देते हैं हम लोग, जो इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है ना उसको शेड करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये जो शेडिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वो ट्राइंगल हैं जो इन तीनों लाइन के बीच में बन रहा है। ये रहा आपका ट्राइंगल कंप्लीट। और अब इनके पॉइंट्स, वर्टिसेस आपको बताने हैं, तो वर्टिसेस हम लिखेंगे, देखो नाम दे देते हैं, दैट इज, ये तो पी ऑलरेडी आपने दे ही रखा है इसे, ओ या जो भी पी आपको बोलना है तो ये पी रहेगा। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ एल, और एक पॉइंट यहाँ बन रहा है जिसे हम नाम दे देते हैं आपका के, ठीक है। तो पॉइंट पी के और एल, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं क्योंकि यही ट्राइंगल फॉर्म करें। तो पी क्या हो जाएगा 0,0, के क्या हो जाएगा आपका, देखो के आपका यहाँ से जाते हुए ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4,4। एंड आपका एल वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो ये पॉइंट एल यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हो जाएगा नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 6, और वाई जो है वो इस तरीके से आ रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6,2। ये आपके पॉइंट्स प्लॉट हो गए। क्लियर? यहाँ तक आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिनिश होता है। अब इसके बाद में हम लोग उठाएंगे एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइजेस और उसे सोल्व करेंगे। ओके, गुड लक।